टिकट नहीं होती है। अमिताभ जी का सर इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपकी, उनकी ऑब्जर्वेशन पे आपका क्या कहना है कि एक थर्ड फ्रंट इमर्ज करेगा? देखिए, वैसे देखा जाए तो थर्ड फ्रंट जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसमें छोटी पार्टियां धीरे धीरे और सिमटती जा रही हैं। यदि बड़े पैमाने पर यदि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का एक समय में था, और अभी 2 साल भी देखिए, इसलिए अभी से मैं उस बारे में कहना, हम लोग अभी वहाँ बात कर रहे थे 29 के पहले तक क्या ऐसी और स्थिति देश में कुछ ऐसे चीज़ें हो। आज आपका दिन, वैसे तो कल आप डिस्कस करेंगे पीओके को लेकर के, यदि कुछ ऐसे कोई चीज़ें हो जाती है जो 71 के समय हुआ, मतलब चाहे हम उसको बांग्लादेश न बने, लेकिन ये बताइए कुछ ऐसी चीज़ें होने के बाद देश में, उसके बाद पार्टियों का क्या स्थिति होगी, बीजेपी का क्या होगा या कांग्रेस का क्या होगा। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो तो बहुत आगे की बात है कि उस गठबंधन में क्या होगा। पहले तो सवाल ये कि समाजवादी पार्टी भी किस हद तक एडजस्ट करेगी चुनाव में भी 2027 में। मैं बार बार अभी भी इलेक्शन के लिए 15 साल बाहर बिन पानी मछली वाली स्थिति नहीं, इसीलिए वो जो भी जान लगाएंगे लेकिन अपना बचाने के लिए करेंगे ना, कांग्रेस का ही सब कुछ बनाने के लिए नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए आप देखिए, और राहुल गांधी का जो माइंड है, आप मानिए ना मानिए, मैं आपको फिर पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी बात आपने क्लेम कर दिया, आप राहुल गांधी का माइंड पढ़ते हैं। इसका बिल्कुल पढ़ता ही हूँ, चलिए तब से देख रहा हूँ एनजीओ का, इसके लिए आसान है ना। लेकिन पॉलिटिकल माइंड हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि रणनीति क्या सोच रहा होगा। उनकी रणनीति कुछ नहीं, उनकी रणनीति खाली होती है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कल हो सकता है वो केजरीवाल के पास जाके खड़े हो जाए। ये कह रहे हैं ना, केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी केजरीवाल दोनों ऐसे हैं जो कहीं एक दूसरे के पास जा सकते हैं। उदार हृदय है सर वो। हाँ, बस ये इसलिए कहिए कि वो क्योंकि एनजीओ है, वो कहेंगे अरे अच्छा कुछ वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाए। कांग्रेस पार्टी में उस दिन भी कहा था, आज भी कुछ उनका तो एक ग्रुप है ही ना जो कांग्रेस को साथ कर रहा है, तो राहुल गांधी उनके साथ चले जाएंगे, आम आदमी के साथ न जाए, कल से उसके लिए भी कुछ कर देंगे, कोई और पार्टी एक आध कोई खड़ी कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए नहीं, लेकिन उसके पहले बीजेपी और शक्तिशाली होने के लिए, क्या खाली चुनावी नहीं, भविष्य की राजनीति के लिए जिसकी बातें हैं, अभी तो वैसे ठीक है क्योंकि अमेरिका और सब दूसरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ईरान, अन्यथा देखिए आप, भारत जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, इस बात को समझना होगा कि खाली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये भारत को एक इंडिया के एक अलग दिशा में जो बन रहा है, जो दूसरे देश कह रहे हैं। जी। अमेरिका, पुतिन कह रहा है। देखिए, पुतिन जैसे रशियन जो है, जो केजीबी का चीफ रहा है, उसको आप अंडरमाइन करके खाली भारत को खुश करना नहीं, ट्रम्प नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप एक तो इलेक्शंस एक के बाद एक जीत रही है बीजेपी, प्लस जो देश के अंदर नैरेटिव बन रहा है या चर्चाएं जो हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं? अरे देखो, बंगाल की जीत असंभव को संभव कर दिखाया, जैसे ममता की पार्टी बिखरी, अरे यही होता है, जैसे ये लोग केवल सत्ता के लिए, चर्चाएं तो यही चल रही है ना। और अब 2 दिन बाद मोदी जी के वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सिंगल कंटिन्यूअस एज प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा पीरियड टेन्योर हो जाएगा। तो परसों से, मेरे ख्याल से कल से ही उसकी सारी भूमिका शुरू हो जाएगी, नेहरू जी के बाद, नेहरू जी से भी ज्यादा। हाँ, मतलब निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इन कंटिन्यूटी निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे। एक चीज़ और देखें कि जैसे बीजेपी पब्लिक डिस्कोर्स नैरेटिव का इतना ज़्यादा ध्यान रखती है, उससे ये समझ में आता है कि पार्टी 24/7 काम कर रही है। अब जैसे पहले कांग्रेस का उदाहरण उठा के देखें, बाकी दलों की हम लोगों ने बात कर ली, जेएमएम राज्यसभा का अगर इलेक्शन में आपको कैंडिडेट देना था तो उसको सेम पेज पे रख लिया होते, उसके बाद अनाउंसमेंट होता। नतीजा हेमंत सोरेन ने क्या किया कि इस बैठक के लिए सरफराज अहमद को भेज दिया, खुद नहीं है, हेवीवेट को लेकर नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के केस में देखें कि सिलेंडर की कीमत बढ़ी, ठीक, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते सिलेंडर की कीमत बढ़ी। जैसे सिलेंडर की कीमत बढ़ती है, बीजेपी का जो सिस्टम है, नैरेटिव सिस्टम, वो टक 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 सारा इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है कि बाकी दुनिया के देशों में कितनी कीमत है, हम किस प्रकार से सबसे सस्ता दे रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होना ही चाहिए कि आप पब्लिक डिस्कोर्स को अपने पक्ष में रखो। कांग्रेस पार्टी वहां कहीं नजर नहीं आती। भाई इसी बैठक में आप ठीक कह रहे हो ना, ऐसी क्या मजबूरी है कि दिल्ली नहीं आ सकते थे सारे के सारे? हेमंत सोरेन को आपने नाराज किया, ये बिल्कुल ठीक है। उद्धव ठाकरे वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं। अरे बिहार से नाराज चल रहे हैं, संजय राउत भी नहीं आया, संजय राउत को भेज देता। बिहार में आपने अलायंस में जेएमएम को सीटें नहीं दी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेएमएम हमारे राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट करे। अब वो कह रहे हैं हर 2 महीने में मिलेंगे, हर 2 महीने में इसकी मीटिंग होगी। आज तक जाने कितनी 3 या 4 ही मीटिंग हुई है इनकी। ये पहली पटना में हुई थी, फिर बैंगलोर में हुई थी, फिर उसके बाद एक दिल्ली में हुई थी, एक वर्चुअली हुई थी, 4 ही मेरे ख्याल में मीटिंग हुई। उसके बाद ये अब मीटिंग 3 साल में ये 5वीं 6वीं मीटिंग। और अभी भी एसआईआर वगैरह को लेकर समस्या वाली बात बोल रहे हैं। आप सोचो कि एसआईआर केरल में सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म कर दिया, केरल में एसआईआर का, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में आपकी पार्टी की जीत हुई। आप कह रहे हो हम चीफ जस्टिस को, ठीक कह रहे हैं, 2 जगह पर जीत हुई है और कह रहे हो हम चीफ जस्टिस को। तमिलनाडु में नंबर ऑफ डिलीशंस इज मोर देन वेस्ट बंगाल। यस, यू राइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीशंस है मेरे ख्याल में तमिलनाडु में, 1 करोड़ के करीब वोटर है जिसका नाम कटा था, और आप केरल में जीते हो। तो बात ये है कि इश्यूज तो हर समय हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो
नॉन इश्यूज के ऊपर फोकस कर मैं रहा कह है रहा हूं, और आप बार बार उसी चीज इसको भी के अगर ऊपर इशू कैसे बनाते हो तो फिर बनाओ ना, जान लगा के बनाओ फिर। लेकिन सारे लोग खड़े होकर के सर ठीक कह रहे हैं, मेरे को सब अरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, सारे लोग एक लाइन में टॉप लीडर खड़े होते हैं, और सबको ममता जी को बोलने भी माइक देते हैं। ममता जी तो कह रही है ना मेरा इलेक्शन चोरी हुआ, तो ये बात ममता जी से कहलवाई जाती है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। राहुल गांधी से भी नहीं बुलवाया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप छोड़िए, बड़े मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या उनकी पार्टी बनाना चाहती है, तो आप कम से कम उससे कहेंगे तुम पढ़ दो, उसके बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं बोला इसके बाद ये नहीं चलेगा। आप यहाँ पर भी आप बुलवाए, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। इवन 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव से नहीं बुलाने की जरूरत है आपको। सबसे पहला इलेक्शन तो वही है ना, जो मेजर इलेक्शन है। आप उनसे बोला तो वो अपना गोलमोल चाहे जो बोलते, लेकिन आप पे इतना दम ही नहीं है, आप पे विजन ही नहीं है। देखिए मैंने इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें है क्या, खाली आपने एक बैठक करके ड्रामा कर दिया, मीडिया में प्रचार कर दिया, जो भी आप कह सकते हैं साहब, बैठक हो रही, हो गई क्या बैठक, मतलब इसे जोक बैठक जो नहीं हुआ।